हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आयुष पारिक, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से आप सभी का स्वागत है सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एनिमल किंगडम का जो पोर्शन है मिड सेशन फर्स्ट का, उसका सॉल्यूशन जो 136 से स्टार्ट हो रहा है 180 तक है। और इसके अंदर हम लोग हर क्वेश्चन को समझते हुए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए सॉल्व करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं ये वो टेस्ट सीरीज है जिसका इंतजार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, क्योंकि ये सेशन के बीच में होती है और स्टूडेंट्स को मौका देती है अपने पूरे टॉपिक को ढंग से रिवाइज करने में। ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका सिलेबस हम लोग एंड करवा चुके हैं। जी हाँ, सितंबर में ही हम लोग जो है हमारे जो 12th फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं। अब उनके सामने बहुत बड़ा टाइम बच रहा है। ऐसे में ये टेस्ट सीरीज उनको पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने का उन्हें बहुत बेहतरीन अवसर देती है। और इसके बाद में आने वाली जो टेस्ट सीरीजेज हैं जैसे कि बायोकेम हो, दंगल हो, इस तरह से वो अपना पूरा जो है नीट का सिलेबस 4 से 5 बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। और ये टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो साथ ही साथ ये चेक करना चाहते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसे पूरी हमारी टीम ने मिलकर के इस तरह से डिजाइन किया है कि जो आने वाला हमारा नीट का एग्जाम है उस तरह के ये क्वेश्चंस हों और आप शायद आश्चर्य भी करें। हो सकता है कि क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन जो है इस तरह का जो क्वेश्चन जो है आने वाले नीट के एग्जाम में आ जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन हर टॉपिक जो है उस पर बेहतर तरीके से रिसर्च करके उसे डिजाइन किया गया है जिसमें वो एनसीईआरटी के आसपास भी रहे और जैसा इस साल नीट का थोड़ा सा लेवल ऊपर आया था वो वाला पोर्शन भी हमारा कवर हो जाए। चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 136 क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं और हमें पहचानने हैं करेक्ट ऑप्शन किसके रिगार्डिंग, मैमल के रिगार्डिंग। निम्न कथनों पर विचार करके स्तनधारियों के संदर्भ में सही विकल्प को चुनें। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप क्या कीजिएगा, जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा हो उसको इस तरीके से गोला बना दिया कीजिए और जो करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है उससे इस तरह से आप जो है गोला बना सकते हैं। इससे क्या होता है, सिली मिस्टेक जो है वो आपकी नहीं होती। चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, हैबिटेट मे बी ऑफ पोलर आइस कैप एंड डार्क केव ऑल्सो। आवास ध्रुवीय हिमखंड और अंधेरी गुफा का भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैमल्स की लाइन ही एनसीईआरटी लिखती है। कॉस्मोपॉलिटियन हैबिटेट है, बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक भी है, हर तरह के मैमल्स जो है हर तरह का हैबिटेट मैमल्स का बेसिकली है। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ये तो आप जानते ही हैं, मैमल्स का बहुत ही यूनिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमरी ग्लैंड्स का पाया जाना। हेटेरोडोंट टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, जबड़ों में विषम दंती दांत पाया जाना। हेटेरोडोंट और विषम दंती से तात्पर्य या मीनिंग ये है कि अलग अलग तरह के दांत होते हैं, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक ही तरह के दांत नहीं होते। जैसे मछलियों में आप देखते हैं कि सेम तरह के दांत हैं, होमोडोंट डेंटेशन है, पर मैमल्स में किस तरह का डेंटेशन है, हेटेरोडोंट टाइप का डेंटेशन है। हेयर एंड ईयर पिन्ना प्रेजेंट विदाउट एक्सेप्शन, बिना अपवाद के रोम और कर्ण पल्लव उपस्थित हैं। ये बात यहां पर हो जाती है हमारी गलत। देखिए ए सही है, बी सही है, सी सही है, पर डी गलत हो जाता है। बिना अपवाद के रोम, बिना अपवाद बोल दिया तो बिना अपवाद के तो फिर ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्शंस इसके बिल्कुल मौजूद हैं। एक्वेटिक मैमल्स को ही हम लोग देख लेते हैं तो हेयर वाला जो है वो एक्सेप्शन वहां पर आ जाएगा। और इस तरह से जो है ईयर पिन्ना जो कह रहा है कि सभी में प्रेजेंट है, तो अगर हम लोग देखें प्रोटोथेरिया मैमल्स तो वो भी एक एक्सेप्शन के तौर पर आ जाएगा। मकाका, डेल्फिनस एंड होमो आर एग्जाम्पल, सही बात है। मकाका आप जानते हैं ये बेसिकली मंकी के लिए है यहाँ पर। डेल्फिनस जो है ये डॉल्फिन का नाम है और होमो हम लोग खुद बिलोंग करते हैं, तो ये बात सही है। एयर सैक आर कनेक्टेड टू लंग्स फॉर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन बर्ड, पक्षियों में पूरक श्वसन हेतु फेफड़ों से जुड़े हुए वायु आशय। अब आप जानते हैं क्वेश्चन मैमल के लिए पूछ रहा है तो हम पक्षी का आंसर क्यों देंगे, तो ये वाली बात भी हो जाती है गलत। हमारे सही बैठ रहे हैं ऑप्शन ए, बी, सी और ए बी सी ई हमारे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसीलिए आंसर कौन सा गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, मेडुसा ऑफ ऑरेलिया इज कॉल्ड जेलीफिश। ऑरेलिया की मेडुसा को जेलीफिश कहा जाता है, सही बात है। हमें इनकरेक्ट पहचानना है, पर ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप जानते हैं ऑरेलिया जो है उसे हम कॉमनली जेलीफिश बुलाते हैं और ये मेडुसा है। मेडुसा जो फॉर्म होती है आप जानते हैं वो फ्री स्विमिंग होती है। निडेरियंस में हमें इस तरह के 2 बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, पॉलिप और मेडुसा, जिसमें से ऑरेलिया जेलीफिश किसका एग्जांपल है, मेडुसा का। सही बात है, आगे चलते हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग सा आपका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। क्या कह रहा है, टीनोफोर्स जो है लार्जेस्ट एनिमल है जो सीलिया की मदद से लोकोमोशन करते हैं। अब अगर हम देखें सीलिया की मदद से सीलियरी मूवमेंट की हम बात करें तो एनसीईआरटी लिखती भी है पैरामीशियम के बारे में, पर पैरामीशियम यूनिसेलुलर जो है आपका एनिमल है। यहां आप लोग जानते हैं जो टीनोफोर्स हैं उनमें 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती है जो लोकोमोशन में उनकी मदद करते हैं। इसके बाद के फाइलम्स आप देखेंगे तो उनमें और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं अलग अलग तरह के, बट सीलिया जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि लोकोमोशन करने के लिए एक्वेटिक हैबिटेट में टीनोफोर्स के लिए अपना रोल प्ले करता है। और अगर साइज वाइज हम बात करें तो टीनोफोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो साइज में सबसे बड़े हैं जो सीलिया का यूज कर रहे हैं लोकोमोशन के लिए, तो इसीलिए ये बात यहां पर सही हो जाती है। द बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोमस इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। साइक्लोस्टोमेटा का शरीर शल्क रहित, बिल्कुल सही बात है, शल्क रहित होता है और युग्मित पखों रहित होता है, बिल्कुल सही है। फिन्स तो मिलते हैं बट पेयर्ड फिन्स नहीं मिलते। पेयर्ड फिन्स हमें कहां से देखने को मिलेंगे, पीसेस से देखने को मिलेंगे। तो ये वाली बात भी क्या हो जाती है, सही हमारी साबित हो जाती है। नेमाटोड्स जो कि राउंड वर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि थिक क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं और मॉल्टिंग नहीं करते। ये बात यहां गलत हो जाती है। नेमाटोड्स में हमें मॉल्टिंग देखने को मिलती है। वो भी मॉल्टिंग किसे कहते हैं, अपने बेसिकली अपनी जो क्यूटिकल जो है उसे रिमूव करना टाइम टाइम पर, इसी को हम मॉल्टिंग कह सकते हैं। जो एक्सोस्केलेटन है उसे हटा करके फिर ग्रोथ करना, इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसे मॉल्टिंग कहते हैं। और निमेटोड्स में हम जो इक्डायसिस नाम की प्रोसेस है उसके अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, मॉल्टिंग करते हैं, निर्मोचित करते हैं। बल्कि यहाँ पर क्या बोला है कि सूत्रकृमि निर्मोचित नहीं होते, मतलब कि उनमें मॉल्टिंग नहीं होती। तो इसीलिए हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और इनकरेक्ट हो जाने से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इसीलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो यहाँ पे कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। और इससे पहले वाले में हमारा सेकंड ऑप्शन गया था। आगे आ जाइए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी एस्के हेलमिंथीज यानी निमेटोड से रिलेटेड है, राउंड वॉर्म से रिलेटेड है। उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं और कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं, तो हमें मैचिंग करनी है। सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी ने इस तरह के इनके एग्जांपल्स पढ़े भी होंगे वहाँ पर। जैसे कि देखिए पहला क्या है, एनकाइलोस्टोमा। तो एनकाइलोस्टोमा को अगर मैं मिलाऊं तो एनकाइलोस्टोमा क्या हो गया आपका, हुक वॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन। अगर हम लोग देखें आगे, एंटेरोबिस, एंटेरोबिस कौन है, पिन वॉर्म, तो बी में आपका आ जाएगा फर्स्ट। फिर ट्राइकोरिस, टाइकोरिस हम विप फॉर्म के नाम से जानते हैं, चाबुक कृमि जिसको बुलाया जाता है, तो सी के सामने आपका आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में ड्रेननकुलस, ड्रेननकुलस जो है गिनी वॉर्म को बुलाया जाता है, गिनी कृमि इसका कॉमन नेम है, तो डी के सामने आ जाएगा फिफ्थ। और वुकेरिया आप जानती हैं फाइलेरियल वॉर्म में एलिफेंटियासिस की बीमारी होती है इससे, और ई के सामने आ जाएगा आपका सेकंड। तो 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2 आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कॉमन नेम की मैचिंग है तो इसके अंदर आप लोगों को इस एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सारे जो एग्जाम्पल्स हैं लगभग एनसीईआरटी के, 2 एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये अगर आपने नहीं पढ़े तो आप इसको अपने एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है एस्के हेलमिंथीज का, निमेटोड्स का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वर्टिब्रेट्स की फीचर्स दैट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एम्फीबियन डू नॉट इंक्लूड। कशेरुकियों की प्रमुख विशेषताएं जो उभयचरों में पहली बार दिखाई देती है, कौन सी इसमें शामिल नहीं है। अब आप देखिए यहां पर एम्फीबियंस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो लेग्स हमें वर्टिब्रेट्स में पहली बार देखने को मिलते हैं एम्फीबियन के अंदर, क्योंकि इससे पहले आपने क्या देखे हैं, फिन्स हैं, क्योंकि इससे पहले कौन है, पीसेज हैं, साइक्लोस्टोम्स हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। तो बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो अब आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें जो पहली बार दिखाई देती है, कौन सी इसमें शामिल नहीं है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो ऐसा कोई फीचर नहीं है जो मतलब कि एम्फीबियंस में पाया जाता होगा। तो क्वेश्चन भी क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि की फीचर हमें बताने हैं जो फर्स्ट टाइम एम्फीबियन में आए हैं और इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है ये वो की फीचर है कि जो एम्फीबियंस में इंक्लूड नहीं होगा। आप देखो पैर हो गए, लंग्स हो गए, पल्मोनरी वेन हो गई,
ठीक है, क्योंकि लंग्स हैं तो पल्मोनरी वेन उससे रिलेटेड हो गई, और लेग्स जो है लिम्स हैं तभी तो टेट्रापोडा के मेंबर है, तो 1, 3, 4 ये उससे रिलेटेड है। बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ये कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो एम्फीबियंस में हमें देखने को मतलब कि फर्स्ट टाइम देखने को इस तरीके से मिलता हो। तो ये टीचर ने घुमाने के हिसाब से आपके लिए डाला है सेकंड ऑप्शन। बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट टाइम एम्फीबियंस में, यानी कि अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर पहला ऐसा आपकी जो क्लास है वो कौन सी है जिसमें आपको इस तरह के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो टेट्रापोडा की वजह से लेग्स यानी लिम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लंग्स क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस जो है स्किन के थ्रू भी लोग रेस्पायर करते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, बट लंग्स भी इनमें मिलते हैं। तो लंग्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और लंग्स से ही रिलेटेड कौन हो गई, आपकी पल्मोनरी वेन हो गई। तो 1, 3, 4 हमें पहली बार उभयचरों में देखने को मिलती है वर्टिब्रेट्स के फीचर्स जो है। बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमें ऐसा नहीं है कि जो देखने को मिल रही है एम्फीबियंस में। इसीलिए हमें बताना भी यह था कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो सेकंड शामिल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, reptiles were very successful on land while amphibians were not. What evolutionary development was primarily responsible for the success of reptiles on land? सरीसृप भूमि पर बहुत सफल थे जबकि उभयचर नहीं थे। सरीसृपों की भूमि पर सफलता के लिए मुख्य रूप से कौन सा विकासवादी विकास जिम्मेदार था? तो देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये आपको 12th के एनसीईआरटी में इवोल्यूशन में, वहां पर एनसीईआरटी जब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन डिस्कस करती है तो वहां पर ये बात बताती है कि देखिए जो एम्फीबियंस हैं उनके जो एग्स थे वो शेल से कवर नहीं थे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल था वो उन्हें कवर नहीं करता था, इसीलिए वो धूप में सूख जाया करते थे। तो इसी वजह से उनके अंदर उन्हें वाटरी सोर्सेस के आसपास रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी भी चाहिए होता था रिप्रोडक्शन के लिए। और यही कुछ फीचर्स थे जिनकी वजह से वो इतने ज़्यादा डाइवर्स नहीं हो पाए और इतने ज़्यादा जो है जमीन पर फैल नहीं पाए। और वहीं उनके कंपैरेटिवली अगर हम रेप्टाइल्स देखें, रेप्टाइल्स के जो अंडे हैं शेल की वजह से धूप में नहीं सूखते हैं, इस वजह से उनमें बेटर सर्वाइवल हमें देखने को मिला। तो इन ऑप्शंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो आप देखिए स्केल्स ओवर स्किन, क्लोइकल रेस्पिरेशन, स्ट्रॉन्ग जॉ, ये हमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एज इट इज मिल जाता है, कवचित अंडा या शेल्ड एग। तो शेल्ड एग जो है वो बेसिकली प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से जो रेप्टाइल्स जो हैं वो तो सक्सेसफुल हुए बट एम्फीबियन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर 140 में कौन सा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। आगे चले, 141 जो है ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्यूनिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सी ट्यूनिकेट्स की विशेषता नहीं है। देखिए ट्यूनिकेट्स कौन से हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, और वो 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं। सबसे पहला सब फाइलम है यूरो कॉर्डेटा, फिर सिफेलो कॉर्डेटा, और फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो इन सब फाइलम्स में अगर बात करें तो यूरोकॉर्डेटा जो मेंबर्स हैं इन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, इन्हें हम लोग बुलाते हैं ट्यूनिकेट्स, क्योंकि ट्यूनिसिन एक सेलुलोज लाइक सब्सटेंस जो है ट्यूनिसिन से इनकी बॉडी कवर होती है, इसी वजह से हम लोग इनको ट्यूनिकेट्स बुलाते हैं। अब कौन सा फीचर नहीं है ट्यूनिकेट्स का, ये बोला है। तो देखिए ओनली लार्वा हैव नोटोकॉर्ड, केवल लार्वा में पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, ये बात एकदम सही है। यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो केवल किस में देखने को मिलेगी, आपको लार्वा की टेल में देखने को मिलेगी, एडल्ट्स में नहीं पाई जाती। ओनली लार्वा हैव टेल, केवल लार्वा में पूंछ होती है। अब देखिए केवल लार्वा में पूंछ होती है, बात एकदम सही है, क्योंकि जो इनके एडल्ट मेंबर्स होते हैं ये बेसिकली समुद्र की जो बेस होती है वहां पर रहते हैं, सिसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग नहीं कर पाते। तो लार्वा जो होता है इनका ज़्यादा डेवलप होता है, इसीलिए हम लोग उसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं कि यूरोकॉर्डेट्स में हमें देखने को मिलता है। सेलुलोज थैलिका स्राव, अब सेलुलोज लाइक जो सब्सटेंस है ट्यूनिसिन
उसका सिक्रेशन जो है ये लोग करते हैं, तो ये बात भी हम सही कह सकते हैं। एडल्ट बॉडी सपोर्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एडल्ट्स में जो वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये तो किसका फीचर है, वर्टिब्रेटा का फीचर है। तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम तो दूर की बात है एडल्ट्स में, बल्कि नोटोकॉर्ड भी हमें नहीं दिखाई देती। तो हमसे पूछा है कि विशेषता कौन सी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर चला जाता है कि ये तो बिल्कुल भी विशेषता उनकी नहीं है। सेलुलोज थैली का स्त्राव या सेलुलोज जो है सैक का सिक्रेशन, ये ट्यूनिसिन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा है, जिस वजह से ही उनका नाम क्या पड़ा है, ट्यूनिकेट्स पड़ा है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मस्का वर्ग एवं गण क्रमश है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्लास एंड ऑर्डर ऑफ मस्का? मस्का यहाँ पर हाउस फ्लाई की बात हो रही है। ये आपने जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वहां पर इसके बारे में डिटेलिंग भी दे रखी है, और आपने सभी ने उसे पढ़ भी रखा होगा कि पूछा है कि कौन सा क्लास इसको बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर क्लास की, तो जो इसकी अगर हम बात करें तो जो उसका फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में जो क्लास है, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, क्योंकि इसमें हमें 3 पेयर जो हैं लेग्स के देखने को मिलते हैं, इसी वजह से हम लोग इसे हेक्सापोडा भी बुलाते हैं। तो हेक्सापोडा यहां पर आप देखोगे तो सीधा कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, और डायप्टेरा जो है इसका ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मूसिडी वगैरह जो है ये इसकी फैमिली के रिगार्डिंग हो गया, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछी है क्लास पूछी है, ठीक है, क्लास और ऑर्डर पूछी है। तो क्लास हेक्सापोडा और ऑर्डर कौन सा हो गया, डायप्टेरा। तो आंसर फोर्थ जो है हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों में अपने पूर्वज सरीसृप का सूचक है? आप देखिए, पहला ही ऑप्शन जो है हमें यहां पर सही मिल गया है। जो एव्स होते हैं, एव्स की जो बॉडी है वो कवर्ड होती है किनसे, फेदर्स से कवर्ड होती है, ठीक है, परों से बेसिकली कवर होती है, फेदर्स से कवर्ड होती है। और फेदर्स किसका मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मल स्केल्स का, और एपिडर्मल स्केल्स किस पे पाई जाती है, रेप्टाइल से पाई जाती है। अब अगर हम लोग देखें तो पूरे बॉडी पर हमें फेदर्स देखने को मिलते हैं, उनकी हाइंड जो लेग्स हैं उन पे हमें देखने को नहीं मिलते। तो स्केल ऑन देयर हाइंड लैम्ब, तो ये जो स्केल वहां पर हमें देखने को मिलेगी, ये कौन सी होगी, एपिडर्मल स्केल हमें वहां देखने को मिलेगी। और एपिडर्मल स्केल की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि आप ये बता पाएंगे कि एव्स जो हैं इनके एंसेस्टर कौन रहे हैं, रेप्टाइल्स रहे। बाकी 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये पूरे रेप्टाइल्स में आप जानते हैं फीचर है भी नहीं है, क्रोकोडाइल में होता है। क्रॉप एंड गिजार्ड जो है ये भी कोई नहीं है। न्यूमेटिक बोन्स ये भी एव्स का ही फीचर है। तो हमें ऐसा फीचर बताना है जो रेप्टाइल्स में भी मिले, और रेप्टाइल्स में शल्क यानी कि स्केल्स मिलते हैं, एपिडर्मल स्केल्स मिलते हैं, और ये एपिडर्मल स्केल्स बर्ड्स में फेदर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, बट पूरे बॉडी को फेदर्स ढकते हैं, पर उनके हाइंड लिम्ब्स जो हैं, उनके पिछले जो पैर हैं वहां पर ये स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए हमारा आंसर यहां पे कौन सा गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following phyla is correctly matched with its general characteristics? निम्नलिखित में से कौन सा संघ अपनी सामान्य विशेषताओं से सही सुमेलित है? आर्थ्रोपोडा, अच्छा बताना क्या है, देखिए हमें सही सुमेलित, ठीक है, करेक्शन के लिए पूछा है, सही वाले के लिए ना। अब देखो, और फाइलम की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम बिल्कुल सही बात है। काइटिनियस क्यूटिकल, और यहां पर बोल रहा है कि ओरल रेस्पिरेशन यानी कि मुखीय श्वसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एट अर्ली स्टेज, सेपरेट एनस एंड यूरेथ्रल अपर्चर इन ऑल। ये आप जानते हैं कि गलत नहीं है, गलत हो जाता है, क्योंकि क्लोएका जो है वो लगभग ज्यादातर जो है कॉर्डेट्स के मेंबर्स हैं उनमें हमें क्लोएका देखने को मिलता है, तो यहां पर बात गलत हो जाती है। इकाइनोडर्मेटा, पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल की वजह से गलत हो जाता है। मोलस्का, नॉर्मली ओविपेरस,
रेडुला एंड विसरल हम्प। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मोलस्का के लिए एकदम सही हो जाती है। तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये सही है। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने क्या बोल दिया, ऑल में बता रहा है कि सभी के अंदर जो है सेपरेट अपर्चर होता है, पर नहीं, आप जानते हैं बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में इनमें क्लोएका पाया जाता है जो कि कॉमन चैम्बर है। इसके बाद यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से थर्ड गलत हो जाता है। और फर्स्ट देखिए आर्थ्रोपोडा ओरल रेस्पिरेशन की यहाँ पर बात कर रहा है, तो आर्थ्रोपोडा में एक इसने स्पेसिफाई कर दिया कि केवल मुख्य श्वसन ही होता है, नहीं, जो इनके एक्वेटिक मेंबर्स हैं उनमें हमें गिल्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली सही बैठ जाता है, रेडुला भी मिलेगा, सामान्यतः बोल रहे हैं, मतलब कि नॉर्मली ओविपेरस है, रेडुला मिलेगा और विसरल हम्प इसमें पाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कौन से आंसर के साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 145 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। आप देखिए यहां पर हीमोग्लोबिन मैमल्स की आरबीसी में मिलता है, सही बात है। हीमोग्लोबिन बोल रहा है प्लाज्मा में मिल रहा है, फेरिटिमा में, क्योंकि आरबीसी जो है उसमें नहीं मिलेगा, मतलब आरबीसी फेरिटिमा के अंदर जो है इस तरह की कोई सेल नहीं होती जिसमें हीमोग्लोबिन अंदर इंक्लूडेड हो। फेरिटिमा किसका मेंबर हो गया, एनेलिडा का। अब क्योंकि इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। हीमोजोइन जो है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम जो है उससे रिलेटेड है, तो ये बात भी हम कह सकते हैं कि सही है। और हीमोसाइनिन को इसने क्या बता दिया, लीचेस से रिलेटेड बता दिया, ये बात गलत हो जाती है फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि लीचेस में भी हीमोग्लोबिन लाइक सब्सटेंस हमें देखने को मिलेगा। हीमोसाइनिन जो है आर्थ्रोपोड्स में जो है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में, कुछ मोलस्क में उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यहां ये किसके साथ पेयर कर रहा है, हीमोसाइनिन को लीचेस के साथ पेयर कर रहा है, जो कि किसके मेंबर हैं, आपके एनेलिडा के। तो इसलिए 145 में हमारा जो है रॉन्ग मैच पूछा था, तो रॉन्ग मैच फोर्थ ऑप्शन ही है। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं 145 में, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। 3 लिस्टिंग यहां पर दे रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। अब देखिए निडेरिया, एस्के हेलमिंथीज, स्पोरीफेरा, मोलस्का, यहाँ पर सभी पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके फाइलम्स दे रखे हैं और यहाँ पर उनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब मैं बात करूँ निडेरियन की, तो निडेरियन के अंदर क्या होता है, नेमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं जिनमें निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग कैप्सूल के तौर पर मिलता है। तो ए के साथ यहाँ पर मेरी मैचिंग में बी के तो लगा ही देता हूँ। अब निडेरिया का एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे चाटना हो तो ये मुझे ओबेलिया मिल गया, तो ए बी एस, एक तो ये बन गया। एस के हेलमिंथीज की मैं बात करूँ, एस के हेलमिंथीज का जो कैरेक्टर है वो मुझे सी पर मिल गया, सूडोसिलोम, तो बी के साथ मैं लगा देता हूँ सी। अब यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल छाटना हो तो ये मुझे एस्केरिस मिल गया, तो ये आ गया क्यू, तो एक बन गया बी सी क्यू। फिर पॉरीफेरा की अगर मैं बात करूँ तो पॉरीफेरा में कोइनोसाइट्स जो कि स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, जिनको यहाँ पे कोइनोफ्लैजिलेट्स कहा गया बोल सकते हैं, वो मिल जाता है। तो सी के साथ मुझे मिल गया डी और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मिल गया मुझे पी, तो सी डी पी हमें मिल जाता है। मोलस्का की बात करें तो कैरेक्टर वाइज मुझे मिल गया मेंटल, जो कि सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है स्किन की, जो विसरल हम्प के ऊपर सीक्रेट की जाती है। और ये डी के साथ मुझे मिल गया यहाँ पर ए मेंटल, और इधर की तरफ मुझे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल छाटना हो तो ये मुझे आर पर पाइला मिल गया, स्नेल मिल गया। तो ये मेरे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शंस तैयार हो गए। अब मुझे मैच करना है कि इनमें से कौन सा है, तो ए बी एस, ए बी एस ये बिल्कुल सही है। देखिए बी सी क्यू, सी डी पी, डी ए आर, थर्ड ऑप्शन के अंदर ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम दोज गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत मिलान पहचानिए। जेलीफिश ऑरेलिया सिलेंट्रेटा, जेलीफिश ऑरेलिया सिलेंट्रेटा पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, सही बात है। क्रेफिश इकाइनस इकाइनोडर्मेटा, क्रेफिश को इसने इकाइनस बोल दिया, इकाइनस नाम किसका है, सी अर्चिन का नाम है, ठीक है। एकोनवॉर्म बेलेनोग्लोसस, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे ना, और ये बिल्कुल सही है। सिल्वरफिश लेप्सिमा आर्थ्रोपोडा सही है। यहां पर आप देखिए इकाइनस, इकाइनस जो है वो क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं सी अर्चिन। इसे हम एरिस्टोटल लैंट्रन भी बुलाते हैं, स्पेशल इनके अंदर एक ऑर्गन की वजह से। तो सही ऑप्शन जो है
सेकंड हो जाता है, क्योंकि हमें क्या छांटना था, इनकरेक्ट मैच छांटना था। तो इनकरेक्ट कहां दे रखा है 147 में, सेकंड ऑप्शन में इनकरेक्ट आपका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, द स्ट्रक्चर इन ऑल एडल्ट वर्टिब्रेट इज, सभी व्यस्क कशेरुकियों में संरचना होती है। एडल्ट वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है। तो देखिए आप, नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, तो ये तो गलत हो जाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये आप देखिए एक्वेटिक मैमल्स में हम एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में हम कह सकते हैं। तो जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स नहीं है उनके एडल्ट में फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्यों मिलेंगे, जैसे मुझ में नहीं है, आप में भी नहीं है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नोटोकॉर्ड भी गलत हो गई। फिर ऑल ऑफ दिस तो फिर मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दो गलत हो गए। पर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये हमें बिल्कुल देखने को मिलती है। ये बात यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक्सटेंशन है उसकी हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड की हो रही है, तो ये आप जानते हैं प्रेजेंट होती है। इसलिए 148 में हम जिस आंसर के साथ जा सकते हैं वो हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इक्थायोलॉजी जो है बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाता है। इक्थायोलॉजी जो है वो फिशेस की स्टडी को क्या कहा जाता है, इक्थायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इक्थायोलॉजी जो है जनरली जो आईसीआर से एग्जाम देते हैं, तो इसमें आईसीआर की जो कॉलेजेस है एग्रीकल्चर के अंदर, जहाँ पे फिशरीज के अंदर पूरी डिग्री करवाई जाती है, वहाँ पर आपको इक्थायोलॉजी की पढ़ाई देखने को मिलेगी, या वहाँ पर ये पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, तो इक्थायोलॉजी में हमारा आंसर कौन सा गया, 149 में फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हेलमिंथ एंड आर्थ्रोपोड रेस्पेक्टिवली। हेलमिंथ और आर्थ्रोपोडा को कौन बिलोंग करता है, तो हेलमिंथ के लिए मैं बना लेता हूं H, और आर्थ्रोपोडा के लिए मैं बना लेता हूं A बना लूंगा। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते चलते हैं जो जिस मेंबर को बिलोंग करता होगा, और फिर हम लोग उनको देख लेंगे। तो देखिए राउंड वर्म की बात हो रही है। राउंड वर्म बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, एस्केरिस, तो ये एस्केलमेंथी का मेंबर है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, H। फाइलेरियल वॉर्म एंड एलिफेंटिएसिस करता है वुकेरिया हेलमिंथ। आर्मी वॉर्म एक बेसिकली ये प्लांट्स में जो है डिफरेंट तरह की डिजीजेस करने वाला एक कैटरपिलर लार्वा है, और ये बिलोंग करता है किसे, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आर्मी वॉर्म जो है इसे हम लोग आर्थ्रोपोडा में ले लेंगे। रिंग वॉर्म आप जानते हैं किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज है। ठीक है, जो किससे होती है, MTE, माइकोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, तो ये नहीं लेंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद में टेप वॉर्म जो है आप जानते ही हैं प्लेटीहेलमिंथेस का मेंबर होता है, इसलिए मैंने H लिख दिया। बड वॉर्म भी सेम उसी तरह का एक आर्थ्रोपोडन लार्वा है, जो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह में डिजीज करता है। ठीक है, तो ये भी हम आर्थ्रोपोडा में ले लेंगे। हुक वॉर्म हेलमिंथ में हम ले सकते हैं, आप जानते ही हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, एंकाइलोस्टोमेटा, इसे हम फिर से कहीं नहीं लेंगे क्योंकि ये एनलिडा से रिलेटेड हो गया। पिन वॉर्म ये हेलमिंथ का हो गया, और बॉलवॉर्म जो है ये भी एक कैटरपिलर लार्वा है, जो भी प्लांट्स एक्सेट्रा में, खासतौर पे कॉटन में बहुत ही ज्यादा फेमस जो है ये इसीलिए है क्योंकि उनमें बहुत मतलब कॉटन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वालों में से एक तरह का पेस्ट है ये बॉलवॉर्म। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, आर्थ्रोपोडा से। हेलमिंथ की मैं बात करूं 1 2 फिर 3 4 5, तो हेलमिंथ कितने हैं, 5। आर्थ्रोपोडा की बात करूं 1 और फिर 2 और 3। आर्मी वॉर्म, बर्ड वॉर्म और बॉल वॉर्म ये कौन हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए। तो 5 और 3, ये 3, 5 और 3 कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आंसर कौन सा गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन। अब आपके ये होगा दिमाग में कि ये नाम जो है एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, तो ये कैटरपिलर लार्वा जो है बेसिकली आर्थ्रोपोडा के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके लार्वल स्टेजेस के ये नाम है। ये उनमें कई सारे प्लांट्स में और उनमें डिजीजेस कॉज करते हैं, पेस्ट है ये। तो आप इनको एड ऑन कर सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। आप इतना डिटेलिंग मत जाइए कि क्या है क्या नहीं है, आप इसको ऐसे एड ऑन कर लीजिए कि ये बेसिकली इनके नाम के आगे वॉर्म लग रहा है, बट ये बिलोंग नहीं करते किसे, हमारे जो वॉर्म्स के ग्रुप है जैसे कि हेलमिंथ हो गया, उनसे रिलेटेड नहीं है ये। किससे रिलेटेड हो गए, आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हो गए। इसीलिए यहाँ पे 5 और 3 फोर्थ ऑप्शन में मिला, तो हमने आंसर कौन सा लगा दिया, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रीड द गिवन फीचर। दिए गए विशेषताओं को पढ़ें
ऑल ऑफ द अबव मेंशन फीचर्स आर ऑब्जर्व्ड इन। तो देखिए निडोब्लास्ट आप जानते हैं सिलेंट्रेटा का फीचर हो गया। मेटाजेनेसिस भी उसी से रिलेटेड है, जिसमें पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बन जाता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बन जाता है, जिसका एग्जांपल ओबेलिया एनसीईआरटी में दे भी रखा है। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ये भी सिलेंट्रेटा से रिलेटेड है। तो ये तीनों फीचर किससे रिलेटेड है? सिलेंट्रेटा से रिलेटेड। और सिलेंट्रेटा का मेंबर अगर हम यहाँ पे ढूंढे तो ऑरेलिया भी है, आपका एडम्सिया भी है, ओबेलिया भी है। बट अब यहाँ पर क्योंकि मेटाजेनेसिस दे दिया इन्होंने, तो मेटाजेनेसिस मींस यहाँ पर आपका ऐसा एग्जाम्पल हमें छांटना है जो क्या करता हो, जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता हो। तो आप जानती हैं कि वो किस में मिलेगा? ओबेलिया में मिलेगा। एनसीईआरटी का ऑप्शन हम लगाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 152 इसमें आपके सामने देखिए कई सारे एनिमल्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं और आपसे 3 कंडीशंस के बारे में पूछा है कि बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किन में मिलता है। वो हमें ऑप्शंस यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, पहला पढ़िए, देखिए यू स्पंजिया। यू स्पंजिया में तीनों ही चीजें नहीं मिलेगी क्योंकि वो पॉलीफेरा का मेंबर है, तो ये हो जाता है गलत। सेकंड ऑप्शन है हिरुडिनेरिया, अर्थवॉर्म का जो ग्रुप है एनेलिडा उसको बिलोंग करता है, तो इसी वजह से उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है, इसी वजह से उसके अंदर आपका ट्रू सिलोम भी मिल रहा है, और इसी वजह से अगर हम लोग देखें तो वो बाइलेटरल सिमेट्री भी शो कर रहा है। तो हिरुडिनेरिया जो है हमारा सही ऑप्शन हो गया। मिएंड्रिना की बात करूं तो मिएंड्रिना ब्रेन कोरल ये आपका सिलेंट्रेटा का मेंबर है, तो इसमें भी तीनों चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैटोप्लूरा मोलस्का का मेंबर है, तो 2 कंडीशंस तो मिल सकती हैं, ट्रू सिलोम हो गई, आपकी बाइलेटरल सिमेट्री हो गई, बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो किन में देखने को मिलता है हमें? वो एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। तो ये गलत हो गया। ये भी सेम मोलस्का का मेंबर है, इसलिए इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। टीनोप्लाना टीनोफोरा का मेंबर है, तो इसलिए हमें ये तीनों चीजें उसमें देखने को नहीं मिलेगी। फेसियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है, और आप जानते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो एसिलोमेट होते हैं। टीनिया जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है, तो ये भी गलत हो जाता है। बॉम्बेक्स जो है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो इसमें हमें तीनों चीजें देखने को मिलेगी। तो कितने हो गए अभी तक? 2। एनकाइलोस्टोमेटा आपका एस्केहेल्मिन्थीज का मेंबर है, इसलिए हमें इसमें ट्रू सिलोम नहीं देखने को मिलेगी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को नहीं मिलेगा, तो 2 फीचर्स इसमें एब्सेंट रहेंगे। तो सही आंसर हमारा हो गया ए हिरुडिनेरिया और एक बॉम्बेक्स। तो कितने हो गए? 2 कहां दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो हम कौन से आंसर के साथ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ बोथ साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ट्रिक्थीज। साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ट्रिक्थीज के लिए कौन सा सही है? दोनों के लिए सही है। आप जानते हैं कि कॉन्ट्रिक्थीज जो है वो पीसेस की मेंबर है, जो कि आपका ग्नेथोस्टोमेटा ग्रुप का है, और साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का है। फिर भी अब दोनों में कुछ कॉमन पूछ रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो है बड़े लेवल पर उनके कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा। जैसे बिलोंग्स टू सेम डिवीजन, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि दोनों अलग अलग डिवीजन के है। बोनी स्केलेटन नहीं, क्योंकि कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, और आप जानती हैं कॉन्ट्रिक्थीज जो है साइक्लोस्टोमेटा दोनों में ही, तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, परसिस्ट नोटोकॉर्ड। ये बात एकदम सही है कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ नोटोकॉर्ड भी उनकी परसिस्ट करती है, तो ये एक ऐसा फीचर है जो दोनों में आपको सेम मिलेगा। जॉज की बात करें तो जॉज साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट होते हैं, तो ये भी आपका 4th गलत हो गया। तो सही आंसर यहाँ पर स्थायी पृष्ठरज्जु जो है चला जाएगा। तो हम 153 में जाएंगे कौन से ऑप्शन के साथ? 3rd ऑप्शन के साथ। आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन देखते हैं 154 154 क्या पूछा है? स्पॉनिंग का क्या अर्थ है? तो स्पॉनिंग का जो अर्थ है वो यहाँ पर आप देखिए 3rd ऑप्शन में लिख रखा है। बेसिकली एग लेइंग जो होती है, फिशेज में टर्म हम लोग यूज करते हैं पीसेज में, कि जो एग लेइंग होती है उस प्रोसेस को हम लोग स्पॉनिंग के नाम से जानते हैं। तो 3rd ऑप्शन पे ही हमें हमारा सही आंसर यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आपके लिए बेसिकली एक नई टर्म यहाँ पे पैडोजेनेसिस आ गई है, तो पैडोजेनेसिस को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो लार्वा जो है बिना मेटामॉर्फोसिस किए एडल्ट में चेंज हुए जब रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, तो इसको हम बेसिकली पैडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो बाकी की टर्म्स आप पहचानते ही हैं, और स्पॉनिंग का मुझे नहीं लगता है किसी का भी आप में से गलत हुआ होगा। सही आंसर हमारा 154 में क्या हो जाता है? 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 2 लिस्ट हमें दे रखी है, 1st और 2nd। एक्चुअली हमें इनमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है। तो ए जो है क्लास एव्स, और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे ग्रुप्स दे रखे हैं आपके
फाइलम कॉर्डेटा जो है उसके कुछ मेंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स हैं, और इनको हमें इन कैरेक्टर्स के साथ में मैच करना है। तो क्लास एव्स की बात हम करें तो क्लास एव्स में देखिए एयर कैविटी हमें देखने को मिलती है बोन में, न्यूमेटिक बोन होती है, तो ए का आ जाएगा आपका थर्ड। फिर क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की बात यहाँ पर की हुई है, तो कॉन्ड्रिक्थीज जो है आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो होती हैं, और उनमें जो गिल्स हैं वो बिना ओपरक्यूलम के मिलेंगे, इसलिए बी के साथ आ जाएगा फोर्थ। सी की हम बात करें ऑस्टिकथीज, तो ऑस्टिकथीज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो सी के साथ हम लोग लगा देंगे फर्स्ट। क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है, तो डी के साथ हम लोग लगा देंगे सेकेंड। 3 4 1 2 3 4 1 2 हमें छांटना है, तो 3 3 4 1 2 आप देखिए 3 4 1 2 फोर्थ ऑप्शन में हो जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, गलत सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ऑर्निथोरेंकस, ऑर्निथोरेंकस जो है वो प्रोटोथेरिया ग्रुप का जो है मेंबर है, और बिल्कुल ओवीपेरस है, अंडे देने वाले मैमल्स के अंदर आता है, तो ये आपका करेक्ट पेयर हो गया। मैक्रोपस, मैक्रोपस जो है मार्सुपियल मैमल की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही दे रखा है, धानी स्तनधारी, क्योंकि इनमें मार्सुपियल पाउच हमें देखने को मिलता है, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो गई। बेलेनोप्टेरा जो है बिल्कुल सही बात है, वेल है, और ये सबसे बड़ा एक्वेटिक मैमल है, बट यहाँ पर आप देखिए लार्जेस्ट लैंड मैमल लिख दिया। लार्जेस्ट लैंड मैमल की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है फिर हमारा एलिफेंट, ठीक है, और यहाँ पर बेलेनोप्टेरा को सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी यहाँ पर बता दिया गया है, तो ये हो गया गलत। टेरोपस जो है वो फ्लाइंग मैमल है, सही है बात है, चमगादड़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सही है, तो ये भी मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत हुआ होगा। 156 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और आगे चलते हैं, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी जंतु एक ही संघ में शामिल हैं। सेलेक्ट द सेट दैट कंसिस्ट ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम फाइलम। तो आप देखिए यहाँ पे पिंकटाडा, एप्लेसिया, कैटोप्लेरा, ये तीनों के तीनों मोलस्का को बिलोंग करते हैं। पहले में ही मुझे लग रहा है हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। डेंटेलियम, पाइला, इकाइनस, ये देखिए पाइला आ गया यहाँ पर, ये कौन आ गया आपका, पाइला मोलस्का। इकाइनस, डेंटेलियम, इकाइनस किसको बिलोंग कर रहा है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो ये यहां पर हो गया आपका गलत। एस्टेरियस, एंटीडोन, एसिडिया, एस्टीरियस, एंटीडोन, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, बट एसिडिया जो है ये आपका फिर क्या हो गया गलत, क्योंकि ये किस में चला गया आपका, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स। डेविल फिश, कटल फिश, स्टारफिश, मोलस्का, मोलस्का और स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, तो गलत। पहला ऑप्शन जो है पिंकटाडा, एप्लेसिया, कैटोप्लेरा, तीनों मोलस्का को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर यहां पर हम लोग किसके साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, चलिए। बर्ड्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, पक्षियों की विशेषता नहीं है, नहीं है बोला है ना, नॉट। फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बिल्कुल मॉडिफाई होते हैं। अग्रपात पंखों में रूपांतरित होते हैं। फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, पूर्णतः अस्थीय अंतःकंकाल, ऑसिफाइड बिल्कुल, एंडोस्केलेटन जो है इनका हमें ऑसिफाइड देखने को मिलता है। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, सही बात है, स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स नहीं होते, बट ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड जो है बेस ऑफ टेल पर हमें देखने को मिलता है, तो ये बात भी सही हो गया। ओवीपेरस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये तो ऑप्शन देख के आपको हंसी आ गई होगी कि बर्ड्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब वो गैमेट्स कहाँ हवा में रिलीज करते हैं क्या, तो ये बात पूरी तरीके से आप जानते हैं गलत हो जाती है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें उसमें देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया यहाँ पर। तो 158 में हम कौन से आंसर के साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर, हमें इनकरेक्ट मैच पेयर यहां पर पहचानना है। बेलेनोग्लॉसस और पिंकटाडा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। बेलेनोग्लॉसस जो है हेमिकॉर्डेटा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। पिंकटाडा जो है मोलस्का है, और सेफेलोपोड नहीं है मोलस्का में, इसलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हम जा सकते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसिडिया, परसिस्ट नोटोकॉर्ड,
ब्रैंकियोस्टोमा और एसिडिया को ये कह रहा है कि उसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट होती है, बट एसिडिया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है और उनके एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड जो है नहीं पाई जाती। इनके लार्वा के टेल में हमें क्या है देखने को मिलेगी। तो यहां पर गड़बड़ मुझे लग रही है। एप्लेसिया फेरिटीमा, एप्लेसिया आपका बेसिकली जो है यहां पर अगर हम एप्लेसिया और फेरिटीमा की बात करें तो यहां पर ट्रू सिलोम वाली बात एकदम सही हो जाती है। आप समझ ही गए होंगे ना, ये मोलस्का और यहां पर आपका एनिलिडा, ऑर्निथोरैंकस एंड इक्डेना ओविपेरस मैमल है, सही बात है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो था उसी लॉजिक के साथ गलत होता है ये, क्योंकि एसिडिया की वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड है ये परसिस्ट नहीं करती थ्रू आउट लाइफ। इसमें बोला है कि नोटोकॉर्ड स्थायी है या परसिस्ट कर रही है नोटोकॉर्ड, तो नहीं होता है ऐसा, लार्वा की केवल टेल में मिलता है। इसलिए हमारा यहाँ पर सही जो आंसर है वो 159 में कौन सा हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए विच वन इज अनएमनियोट। अनएमनियोट किसे कहते हैं, जिनमें हमें क्या नहीं मिलती, जिनमें हमें बेसिकली जो एमनियोन है, जिनमें हमें एमनियोन नहीं मिलती, वो हम किस कैटेगरी में डालते हैं, अनएमनियोट। और देखिए एमनियोट्स कौन है, एमनियोट्स हैं आपके राम, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये सभी क्या हैं, एमनियोट्स हैं। इनके अलावा जो है वर्टिब्रेट्स में अगर आपको कोई मिल जाए तो वो किस में आ जाएगा, अनएमनियोट्स में आ जाएगा। तो आप देखिए रेप्टाइल एमनियोट है, बर्ड एमनियोट है, मैमल एमनियोट है, बट एम्फीबिया जो है एमनियोट नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं कि अनएमनियोट हमसे पूछा था, और अनएमनियोट कौन सा है, एम्फीबिया अनएमनियोट है। बाकी रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स कौन है, एमनियोट्स। Which one of the following characteristics is not shared by bird and mammal? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षी और स्तनधारियों में समान नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, ये तो समान है। ईयर पिना जो है ये वाली कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे तो हम ये मैमल्स में देख सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर बर्ड्स में मिलता तो है बट ईयर पिना नहीं मिलता, तो ये समान नहीं है। मतलब कि आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लगा सकते हैं, और ये वाली जो है ये समान थी और ये वाली समान नहीं है। वार्म ब्लडेड नेचर, ये बात एकदम सही है, होम्योथर्मल है। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ये बात भी एकदम सही है, बट ईयर पिना जो है वो नहीं है सही, और यही हमसे पूछा है कि कौन सी समान नहीं है। इसलिए हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें हम उन्हीं को स्ट्राइक कर रहे हैं जो बेसिकली जिनकी वजह से क्वेश्चन सही या गलत हो रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या तो अगर आपके गलत भी हुए होंगे तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए होंगे, वरना इनके गलत होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि ये हम वो बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मली क्लासेस में बताई जाती हैं और स्टूडेंट इनको अच्छे से पढ़ता भी है। तो कई बार क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरा के पूरा ही पेपर आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है या पूरा ही पेपर एकदम ही बेकार आ गया, हार्ड आ गया। पेपर एकदम बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें कुछ आसान चीज़ें भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती है, कुछ बाहर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसी तरह के पेपर्स हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन हमने किए हैं ताकि सभी तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सके। चलिए 162 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What will you look to identify the sex of the following? निम्नलिखित के लिंग की पहचान करने के लिए आप क्या देखेंगे? तो देखिए मेल शार्क कह रहा है क्लैस्पर ऑन पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन में क्लैस्पर बता दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्लैस्पर एक कॉपुलेटिंग ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो शार्क्स में मिलता है, मेल में मिलता है, बट पेल्विक फिन्स में मिलता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पेक्टोरल फिन दे दिया, इसीलिए गलत हो जाता है। फीमेल एस्केरिस में कह रहा है शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, तो ये गलत हो जाता है। कर्व एंड जो है वो जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व नहीं होता है, वो किस में देखने को मिलता है, कर्व मेल में। फीमेल में वो स्ट्रेट होता है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है कि फीमेल एस्केरिस में शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, तो ये गलत हो जाता है। मेल ऑस्टिक थीज में एयर ब्लैडर की प्रेजेंस बता रखी है, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि मेल फीमेल का जैसा कोई नहीं होता। ऑस्टिक थीज में हमें एयर ब्लैडर सभी में देखने को मिलेगा। मेल सी हॉर्स में ब्रूड पाउच, ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। जो नर समुद्री घोड़ा होता है उसके अंदर हमें ब्रूड पाउच देखने को मिलता है जिसमें एम्ब्रियोनेटेड एग वो रखता है। ये एक स्पेसिफिकली फीचर है जिससे हम देख करके बता सकते हैं कि वो मेल सी हॉर्स है। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, 162 में फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा
सही हो जाता है। वॉट इज ट्रू अबाउट स्कॉर्पियन, कॉकरोच, नेरीज एंड सिल्वरफिश। अब आप देख सकते हैं स्कॉर्पियन जो है आपका आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, बट दोनों की क्लास जो है वो अलग है। और सिल्वरफिश ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, कॉकरोच सिल्वरफिश एक हो गया इंसेक्टा, नेरीज जो है हमारा एक्वेटिक एनिलिड है। अब हमें यहाँ पे सही ऑप्शन जो है सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए ऑल हैव काइटिनियस जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, तो ये बात आप जानते हैं गलत हो जाती है नेरीज की रिगार्डिंग। ऑल हैव डॉर्सल हार्ट एंड डॉर्सल ब्लड वेसल, ये एक इनवर्टिब्रेट का फीचर है कि इनवर्टिब्रेट्स में जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड पर मिलता है, और जो बेसिकली वर्टिब्रेट्स हैं या जो ऐसे कह दीजिए जो कॉर्डेट्स हैं उनमें कहाँ मिलता है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में कहाँ मिलेगा हार्ट, डॉर्सल साइड पर, और कॉर्डेट्स में कहाँ मिलता है, वेंट्रल साइड पर। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें सभी में देखने को मिल सकती है। ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, ये तो महा गलत हो गया। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, नेरीज जो है आपका एक्वेटिक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ पर हमें फीचर लेना था जो सभी में कॉमन हो, तो यहाँ पर हमने कौन सा फीचर लिया, नॉन कॉर्डेट्स का फीचर ले लिया जो कि सभी में कॉमन है। इसलिए हम लोग 163 में कौन से आंसर तक जाएंगे, कौन से आंसर के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a correct matching set of phylum and its examples? निम्नलिखित में से कौन सा संघ और उसके उदाहरणों का सही सुमेलित समूह है। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा उसके फाइलम और उसके साथ में मैच कर रहा है। तो देखिए निडेरिया, निडेरिया जो है आपका सिलेंट्रेटा ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसमें फाइसीलिया सही हो गया, ऑरेलिया सही हो गया, प्लेनेरिया सही नहीं हुआ, क्योंकि प्लेनेरिया फिर किसका एग्जांपल हो गया, आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज का हो गया, फ्लैटवर्म्स में चला गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिस्टोसोमा, एंटेरोबिस, फेसियोला, तो एंटेरोबिस की वजह से यहाँ पर गलत हो जाता है। पिनवॉर्म में ये एसके हेल्मिन्थीज में चला जाएगा। मोलस्का, लोलिगोसिपिया ऑक्टोपस, SLO ऐसे याद रख सकते हैं, ये सभी सेफेलोपोड्स हैं और मोलस्का के मेंबर हैं। ये पूरा की पूरा आपका एक साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। पॉरीफेरा में आपका स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया तो ठीक है, बट पेंट्यूला, सी पेन, ये सिलेंट्रेटा से रिलेटेड हो गया। तो 164 में हम कौन से आंसर के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए जॉलेस वर्टिब्रेट डैश विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड whose एमोसिट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। आप जानते हैं पेट्रोमाइजोन की यहाँ पर बात हो रही है। पेट्रोमाइजोन जो है एनाड्रेमस माइग्रेशन शो करती है, और इसमें जो है एग स्पॉनिंग के लिए वो मैराइन वाटर से कहाँ माइग्रेट करती है, फ्रेश वाटर में। वहाँ पे जो फिश है उसकी डेथ हो जाती है, और जो स्पॉनिंग से जो फिर बाद में जो लार्वा जो है वो वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस करता है, और फिर उसके बाद वो रिटर्न आता है, कहां पर आता है रिटर्न, वापस मैराइन वाटर में। तो पेट्रोमाइजोन फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल जाता है। किसका मेंबर है, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। आप सभी का मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है सही हुआ होगा। आंसर 165 में कौन सा चला जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। और आगे चले, बॉयंसी इन ए बॉनी फिश इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ, एक अस्थिल मछली में उत्प्लावनता किसकी सहायता से मेंटेन होती है। तो देखिए बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो उनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबती नहीं है, वो एक जगह पे भी रुक सकती है। वहीं कॉन्ट्रिक्थीज जो है उन्हें लगातार तैरता रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्विम ब्लैडर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका तैराकाश्य, पेयर्ड क्लैस्पर, पेयर्ड फिन्स। तो ये सीधा आंसर यहाँ पर स्विम ब्लैडर के नाम से इन्होंने दे दिया, एयर ब्लैडर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा सीधा आंसर यहाँ पर 166 में हमें मिल जाता है, जो कि कौन सा है हमारा थर्ड ऑप्शन। आगे चलें, चलिए। ए लिजार्ड इज सिटिंग ऑन ए ट्री विथ इट्स टेल कॉइल्ड अराउंड ए ट्विग, दिस एनिमल इज कॉल्ड, एक छिपकली जो पेड़ पर बैठी है और उसकी पूंछ एक टहनी के चारों ओर लिपटी हुई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। इस तरह की जो टेल है, इस तरह की जो टेल होती है जो सहारा लेने में मदद करती है, उसे हम प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं। मतलब कि ऐसी पूंछ जिसकी हेल्प से वो सहारा ले सकती है, ठीक है। और पेड़ पर बैठी है, ट्री लिजार्ड है, तो आप यहां पर लगभग आंसर तक पहुंच चुके होंगे। गिरगिट की यहां पर बात हो रही है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात आपसे कहूं तो वो जो ऑप्शन है आप देखिए फोर्थ ऑप्शन पर, कैमेलियन। कैमेलियन जो है वो कौन सी लिजार्ड है, ट्री लिजार्ड, ठीक है। हेमिडेक्टाइलस, टाइल्स कहां लगती हैं, दीवारों पर, तो वॉल लिजार्ड। कैलोटस, लोटस का फूल,
कहाँ खिलता है कमल का फूल, लोटस कहाँ है, गार्डन में, या फिर जो है बेसिकली हमारे जहाँ पर गार्डन्स होते हैं, गार्डन्स में जो प्रॉपर उनके लिए जगह होती है वहां पर ये खिलता है। तो ये क्या हो गया आपकी गार्डन लिजर्ड। वेरेनस हमने कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके से दे रखा था, एनसीईआरटी के ऑप्शंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली। तो कैमेलियन जो है ये कौन हो गई, ट्री लिजर्ड हो गई। और ये जो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि उसकी पूंछ जो है लिपटी होती है, इस तरह की टेल को हम प्रीहेंसाइल टेल के नाम से जानते हैं। तो 167 में हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात भी की थी। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये हो गया कि बेटा जो है वो बेसिकली बाप से होशियार है, इस तरह से अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लार्वा में ज्यादा एडवांस फीचर हमें देखने को मिलेंगे इन कंपैरेटिव टू एडल्ट। और ऐसा अगर आप देखेंगे तो यूरोकॉर्डेटा जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। देखिए यूरोकॉर्डेटा जो है, यूरोकॉर्डेटा जो है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो लार्वा है, एक तो ये लार्वा है और ये एक आपका एडल्ट है। तो लार्वा जो है इसकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और एडल्ट में एब्सेंट होती है। ये फ्री स्विमिंग होता है और ये फ्री स्विमिंग नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा एडवांस हो गया और ये लेस एडवांस हो गया। अब इस ये लार्वा जो है किस में बदल जाएगा, एडल्ट में। तो अब एडवांस से क्या बन रहा है, लेस एडवांस। तो इसीलिए ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसे नाम क्या दिया जाएगा, इसे हम नाम देंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसे नाम क्या दिया हमने, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये होता किसमें है, यूरोकॉर्डेटा। तो ये 168 में आंसर जो है हमारा सेकंड ऑप्शन चला जाता है। आगे चले, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स। दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। सिफेलोपोडा बियर नोटोकॉर्ड ऑल अलोंग द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। सिफेलोपोडा जो है शरीर जीवन भर पृष्ठरज्जु धारण करता है। सिफेलोपोडा लिख दिया, ना कि सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट अगर बोल देता ना तो ये सही हो जाता। अभी यहां पे पोडा लिख दिया। सिफेलोपोडा कौन है, सिफेलोपोडा मोलस्का का ग्रुप है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यूरोकॉर्डेटा बियर्स वर्टिब्रल कॉलम, नहीं ये तो गलत ही हो गया, महा गलत हो गया। तो प्रोटोकॉर्डेट्स है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग, दोनों कथन क्या हैं, गलत है। समझ गए, पहला गलत क्यों है, सिफेलोपोडा की वजह से, और दूसरा क्यों है, यूरोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेट है तो इसमें तो एडल्ट में नोटोकॉर्ड ही नहीं मिलेगी, नोटोकॉर्ड भी हमें लार्वा की टेल में मिलेगी, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। 169 में हमारा आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलिए 170 क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, ये आप जानते हैं ब्रिटल स्टार जो है जिसे हम लोग बोलते हैं, या ऑफ्यूरिया का डायग्राम है, जो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में है। यहाँ पर इसका नाम रख दिया है सरपेंट स्टार से, ब्रिटल स्टार या सरपेंट स्टार भी कहते हैं, क्योंकि एकदम पतली पतली इसकी ब्रांचेस हैं, सांप की तरह जैसे पतली बाहें, इस तरह से इसका नाम यहाँ पे रखा गया है, कॉमन नेम है इसका। तो ये नाम भी आप वहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं आपके एनसीईआरटी के साथ में। बाकी एग्जैक्ट सीधा क्वेश्चन है तो इसमें कुछ समझने जैसा हमारा है नहीं। आप जानते हैं एकाइनोड्रमेटा जो है इसके फाइलम का नाम है, इसलिए हमारा 170 में आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट दिस। एंजल फिश हैज ओपरकुलम। एंजल फिश आप जानते हैं किसको बिलोंग कर रहा है, आपकी एंजल फिश जो है पेट्रोफाइलम जो है आपकी एक्वेरियम वाली बोनी फिश का नाम है। और लैक ओपरकुलम, अब आपको ये छांटना है यहाँ पर, ऑब्वियसली किसकी मेंबर होनी चाहिए, कॉन्ट्रिक्थीस की मेंबर होनी चाहिए। अब देखिए हिप्पोकैम्पस ये बोनी फिश हो गई, टेरोफाइलम ये रहा एंजल फिश का नाम हो गया, एक्सोसीटस ये फ्लाइंग फिश हो गई आपकी, टॉर्पीडो ये आपकी जो है यहाँ पर एग्जैक्ट आपको आंसर पता चल गया, इलेक्ट्रिक फिश जो है वो टॉर्पीडो यहाँ पर आ गई। तो पूरा करना था हमें, तो हम फोर्थ पे के साथ जा सकते हैं। इसमें हमें ओपरकुलम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये किसकी मेंबर है, कॉन्ट्रिक्थीस की। ओपरकुलम क्या होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, गिल्स की कवरिंग होती है जो
ऑस्टिकथीज में तो मिलती है बट कॉन्ट्रिक्थीज में हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 172 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड दैट असर्शन और दूसरा रीजन है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये बोलना चाह रहा है कि कार्टिलेजिनस फिश जो है, असर्शन ये बोलना चाह रहा है कि उन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है डूबने से बचने के लिए। आप जानते हैं बात एकदम सही है, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेज में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। रीजन देखिए, कार्टिलेजिनस फिश डू नॉट हैव एयर ब्लैडर, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। और ऐसा अगर हम देखें तो पहला हम लगा देते हैं जनरली आंसर, पर इसमें नॉट वाला है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन वाला सही हो गया। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। कौन सा विषहीन सांप है, आप देखिए तीनों की तीनों जो है हमारे पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, तो फिर क्या बचता है, अगर आपको कुछ पाइथन के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो भी अगर आप लगाएंगे तो आप इतना तो जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है, पॉइजनस स्नेक में आ रहे हैं, तो बचा कौन सा हमारा, फोर्थ ऑप्शन बच गया। इसलिए हम 173 में कौन सा आंसर लगा के जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। पाइथन बेसिकली क्या कंसिडर किया जाता है, एक नॉन पॉइजनस सांप है जो है इसके काटने से जहर जो है फैलता नहीं है। ठीक है, 174 देखिए, वापस से एआर का क्वेश्चन है। एनिलिडा के मेंबर्स को ये कह रहा है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। सही बात होती है, क्यों होते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेड, क्योंकि इनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली किस में डिवाइडेड होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो बस हमें वही बताना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पर भी वो चीज कहां दे रखी है, थर्ड ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए हम आंसर कौन सा लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 175 देखिए, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे नाम दे रखे हैं और यहाँ पे उनके कॉमन नेम है, जैसे कि टेरोफाइलम, अभी पीछे भी गया था, ये कौन सा हो गया ए पर आपका थर्ड, एंजल फिश। मिक्जीन, मिक्जीन कौन सा हो गया आपका, हैग फिश। प्रिस्टिस, प्रिस्टिस कौन सा हो गया, सॉ फिश। एक्सोसीटस, एक्सोसीटस कौन सा हो गया, फ्लाइंग फिश। टेरोफाइलम, मिक्सीन, आप देखिए टेरोफाइलम ऑस्ट्रिकथीज की मेंबर है, प्रिस्टिस कॉन्ट्रिक्थीज की मेंबर है, एक्सोसीटस जो है ऑस्ट्रिकथीज की मेंबर है और मिक्सिन साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर है। 3 1 2 4, तो 3 सब में कॉमन है, फिर 3 के बाद में 1 1 2, मतलब ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। 2 4, फोर्थ ऑप्शन पे आप देखिए 3 1 2 4, तो बस हमें आंसर यहाँ पर कौन सा मिल गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं 176 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है ये कौन है, पॉलिप है, और ये वाला जो फिगर है ये कौन है, मेडुसा है। ठीक है, अब पॉलिप मेडुसा में चेंज होता है कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और मेडुसा पॉलिप में चेंज होता है कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, तो वही हमें देखना है। ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है इसकी पूरी पढ़ी है, मेडुसा ए, ये मतलब ए और बी ऑप्शंस के लिए हमें पहचानना है। मेडुसा ए इंटू पॉलिप बी गलत हो गया, क्योंकि ए जो है वो मेडुसा थोड़ी है, वो तो पॉलिप है। बी इसके लिए बात कर रहा है कि मेडुसा बी, ठीक है, इनटू पॉलिप, पॉलिप में चेंज हो रहा है ए, ये भी सही है, ए सेक्सुअली गलत हो गया। फिर यहां पर पढ़िए, देखिए कैपिटल ए के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग है, पॉलिप स्मॉल ए सही है, मेडुसा में चेंज हो रहा है बी में, ए सेक्सुअली, सही बात है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है। फिर यहां पर बी के लिए लाइन लिख रहा है पॉलिप बी, तो ये पॉलिप है ही नहीं, तो ये फिर से गलत हो गया। तो यहां पर हमारा सही आंसर जो है 176 में वो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आपके सामने एक डायग्राम यहां पर दे रखा है, तो ये डायग्राम किसका है, ये फैसियोला का डायग्राम है। हुक्स और सकर्स जो हैं वो ये कह रहा है, अच्छा बताना क्या है कि हमें यहाँ पर करेक्ट बताना है, तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, हुक व चूषक उपस्थित है। तो देखिए हुक्स नहीं है, सकर हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये वाली जो बात है आपके लिए गलत हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बता रहा है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल को एब्सेंट बता रहा है, बल्कि एलिमेंट्री कैनाल इसमें होती है, बट कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ की तरह काम करती है और वही एनस की तरह काम करती है। मैनी लार्वल स्टेज, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस है, ये आप जानते ही हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जो है ये लोग शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कई सारी लार्वल स्टेजेस के लिए। तो ये बात एकदम सही है। बॉडी हैज प्रोग्लोटिड्स, नहीं ये बात गलत है, ये किसके लिए, टीनिया के लिए सही थी। तो फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, सॉरी फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है और फोर्थ गलत है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाता है, आंसर नंबर थर्ड जो है वो क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया।
Hind limb adapted for clasping external ear present and hollow long bones are the character of which class? एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन भी है और आपका मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत हुआ होगा। सीधा सा आंसर है कि ये कौन सा है, एव्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। हाइंड लिम्स जो है वो फोर लिम्स तो विंग्स में मॉडिफाई हो गया, हाइंड लिम टहनियों को पकड़ने के लिए, ठीक है, और भी जो अदर चीजें हैं उनके लिए यूज होते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है बट पिना एब्सेंट है, हमने पहले भी देखा था। हॉलो लॉन्ग बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स है, तो किसके लिए, एव्स के लिए। मस्कुलर फेरिंग सूडोसिलोमेट डायोशियस एनिमल, तो आप जानते हैं कि ये सारे फीचर्स जो हैं वो किसके लिए हैं, एस्के हेलमेंथीस के लिए सारे के सारे फीचर हैं। और एस्के हेलमेंथीस जो है इनका मेंबर अगर मैं देखूं, ये रहा हमारा एंकाइलोस्टोमा, तो ये हो गया 179 में आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, एपिस लेसिफर लुम्ब्रिकस, तो ये एपिस आप जानते हैं किससे रिलेटेड हो गया, आर्थ्रोपोडा से, लेसिफर आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हो गया, तो सीधा ही आंसर हमें पता चल रहा है। एस्के हेलमेंथीस का मेंबर एंकाइलोस्टोमा। हुकवर्म जो है वो हमारे सामने दे रखा है। क्रॉप एंड गिजार्ड आर फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ होम्योथर्मिक एनिमल? क्रॉप और गिजार्ड किस होम्योथर्मिक के, तो एवीज में मिलते हैं, हमें पक्षियों में मिलेंगे। पक्षियों में देखिए पहला कॉकरोच आ गया, गलत हो गया। सिटिकुला और कोलंबा, सिटिकुला और कोलंबा जो है ये बिल्कुल सही बात है, ये पैरट हो गया और ये जो है बेसिकली कोलंबा पिजन हो गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये दोनों की दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, एवीज को, या फिर कौन से को, बेसिकली हमारे पक्षी जगत को ये बिलोंग कर रहे हैं। और टेरोपस और ड्रैको, ड्रैको जो है लिजार्ड के ग्रुप से हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे नियोफ्रॉन और एपिस, एपिस इंडिका मधुमक्खी की बात हो रही है, आर्थ्रोपोडा से हो गया। तो 180 में हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो ये थे हमारे कुछ 45 क्वेश्चंस, जिनको लगभग मैंने जो एकदम फ्लैट थे उनको हमने नॉर्मल डिस्कस किया, और जो थोड़े से घुमाए थे उनको हमने अच्छे से डिटेल में देखा है, ताकि हमारा पूरा जो है पेपर जो है आपका, आप उस पूरे वीडियोस को सबको देख पाएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी का जो एक और पोर्शन एनिमल हिस्टोलॉजी का, वो भी आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं या जो आपको नई इंफॉर्मेशन मिली है, उन्हें आप अपनी एनसीईआरटी या अपनी जो कॉपीज हैं उसमें नोट कर सकते हैं, और आगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो वो मिस्टेक्स आपकी दोबारा रिपीट ना हो। चलिए, धन्यवाद।